2017 के मुकाबले इस बार 1% कम हुआ मतदान। उत्तर प्रदेश में 4 चरण की वोटिंग खत्म हो गई। आंकड़े भी अब हमारे सामने ही हैं। इस बार किस पार्टी की किस्मत खुलने वाली है, ये तो अब मतदान के नतीजों से ही पता चलेगा। फिलहाल 9 जिलों की 59 सीटों पर उतरे 624 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक चौथी फेज की 59 सीटों पर 61.52% मतदान हुआ, जबकि ये आंकड़ा 2017 के विधानसभा चुनावों में सीटों पर 62.55% रहा था। क्या था 2017 के विधानसभा चुनाव का गुणा भाग? 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 तक 7 चरणों में आयोजित हुए इन चुनावों में मतदान प्रतिशत लगभग 61% रहा। भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत से बड़ी जीत हासिल की, जबकि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी गठबंधन को 54 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटों से संतोष करना पड़ा। तो वहीं पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। 2012 की तुलना में 2017 में 5% मतदान का हुआ था इजाफा। 2012 में इन 59 सीटों पर 57.52% मतदान हुआ था। वहीं 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग में 5% का इजाफा हुआ था। पिछले 3 चुनावों में इन 59 सीटों का एनालिसिस करें तो पता चलता है कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़े उस समय के विपक्षी दलों को फायदा हुआ। 2012 में 8% बढ़ने पर सपा को 22 और 2017 में 5% वोटिंग बढ़ने पर बीजेपी को यहां 48 सीटों का फायदा हुआ। इस लिहाज से सत्ताधारी दल भाजपा को फायदा होने के आसार हैं। 2017 में हुए इन चुनाव में बीजेपी ने इन 59 में से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट उसके सहयोगी अपना दल एस ने जीती थी। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बसपा ने जीत हासिल की थी। क्या थे 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे? जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में 60.03% वोट पड़े थे और ये चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित कराए गए थे। चुनाव के परिणाम 23 मई को सामने आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की और अपना पूर्ण बहुमत बनाए रखा और बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटें जीती। भाजपा ने 37.36% वोट हासिल किए, जबकि एनडीए का संयुक्त वोट शेयर 60.37 करोड़ वोटों का 45% था। कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें जीती और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 92 सीटें जीती। अन्य दलों और उनके गठबंधन ने भारतीय संसद में 97 सीटें जीती। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए 71,735 विदेशी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया था। बीते 3 चरणों में वोटिंग प्रतिशत। साल 2007 में 49.05% वोटिंग हुई, जिसमें बीजेपी ने 9 सीटें, सपा ने 17, बसपा ने 27 सीटें और कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो वहीं 2012 में 57.52% वोटिंग हुई, जिसमें बीजेपी ने 3 सीटें जीती। यानी 2007 के मुकाबले 6 सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गईं। सपा ने 39 सीटें जीती, यानी कि सपा के खाते में 22 सीटें और जुड़ गईं। बसपा ने 13 सीटें जीती, यानी कि 2007 के मुकाबले 14 सीटों का घाटा बसपा को उठाना पड़ा। वहीं कांग्रेस इस चुनाव में सबसे पीछे चली गई और कांग्रेस ने 2 सीटें गंवाकर 3 सीटों पर जीत दर्ज की। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक 62.55% वोटिंग हुई और बीजेपी ने लंबी छलांग लगाते हुए सबसे ज्यादा यानी कि 51 सीटें उसके खाते में गईं। यानी पूरी 48 सीटों का बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। सपा ने 4 सीटें जीती, यानी सपा के हाथ से 35 सीटें फिसल गईं। बसपा को भी 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा और मात्र 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस के खाते से 1 सीट और कम हो गई। 2017 में कांग्रेस को 2 ही सीट मिली। अब इस बार मतदान फीसदी 61.65% रहा। अब किसके खाते में कितनी सीटें दर्ज की जाएंगी, ये अब ईवीएम में कैद हो गया है। अभी 3 चरणों के लिए मतदान होना है बाकी। इस चरण का चुनाव पूरा होने के बाद अब तक सूबे की 45 जिलों की 231 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है और राज्य में बाकी 3 चरणों के लिए 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को मतदान होना है। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी और इस चरण में 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहली 3 फेज की 172 सीटों का गणित। पहले फेज में 10 फरवरी को भी वेस्ट यूपी में ही वोटिंग हुई थी,
तब यहाँ की 58 सीटों पर 62.4% वोटिंग हुई। 2017 में इन 58 सीटों पर औसतन 63.75% मतदान हुआ, यानी कि इस बार करीब 1.2% वोटिंग कम हुई। 2012 में इन्हीं 58 सीटों पर 61.03% वोटिंग हुई थी, यानी 2017 में 2% से ज्यादा वोट का इजाफा हुआ था। दूसरे फेज में 64.42% वोटिंग हुई। 2017 में इन्हीं 55 सीटों पर 65.53% मतदान हुआ था, यानी इस बार करीब 1.1% कम वोटिंग हुई। 2012 में करीब 0.36% का इजाफा हुआ था। 2012 में इन 55 सीटों पर 65.17% वोटिंग हुई थी और 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग में करीब 0.36% का इजाफा हुआ था। 2012 में सपा को 29 और 2017 में भाजपा को यहां 33 सीटों का फायदा हुआ। इस बार इन 55 सीटों पर 1% वोटिंग घटी है। थर्ड फेज में 61% वोटिंग हुई। 2017 में थर्ड फेज में इन्हीं 59 सीटों पर 62.21% मतदान हुआ था, यानी इस बार करीब 1.21% कम वोटिंग हुई। 2012 में इन 59 सीटों पर 59.79% वोटिंग हुई थी। 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग में करीब 2.42% का इजाफा हुआ था। 2012 में सपा को 37 और 2017 में भाजपा को यहां 41 सीटों का फायदा हुआ। इस बार इन 59 सीटों पर 0.7% वोटिंग घटी। पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती। इस बार बीजेपी के लिए पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाना एक बड़ी चुनौती है। इस चरण में लखीमपुर खीरी में भी मतदान हुआ, जो किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया, खासकर 3 अक्टूबर की घटना के बाद, जब कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की एसयूवी ने 4 किसानों को कुचल दिया था। आशीष मिश्रा हाल ही में पिछले हफ्ते जेल से जमानत पर छूटा। इस घटना को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साधता रहा और मिश्रा की रिहाई ने आलोचना को और तेज कर दिया। विपक्ष का कहना है कि जिले के लोगों को अक्टूबर की घटना अभी भी याद है। लखनऊ के शहरी इलाके में ब्राह्मण, मुस्लिम, कायस्थ, वैश्य वोटर काफी महत्वपूर्ण हैं, तो ग्रामीण इलाकों में दलित और ओबीसी वोटर काफी ज्यादा हैं। लखनऊ के ग्रामीण इलाके वाली महिलाबाद, बख्शी का तालाब और मोहनलालगंज में वोटिंग ज्यादा हुई। वहीं शहरी इलाके वाली लखनऊ कैंट, लखनऊ सेंट्रल और सरोजिनी नगर पर अन्य सीटों की तुलना में कम वोट पड़े। लखनऊ पश्चिम सीट पर मुस्लिम वोटर काफी महत्वपूर्ण हैं, जहां करीब 58% वोटिंग हुई और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन देखना है कि 10 मार्च के क्या नतीजे रहते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।